ऑटो यूनियन की तरफ से इसको लेके क्या कुछ? देखिए, आज बैठक तो हम लोग कर रहे हैं आपस में समस्याओं को लेकर के, और सरकार को हम लोग सूचित करना चाहते हैं। आज इस बैठक के बाद जो है, जो पूर्व में भी हम लोगों ने सरकार से कुछ मांग रखी थी, और इस मांग को हम लोग को और ज्वलंत रूप से रखना है सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों तक, ताकि इसको नजरअंदाज नहीं किया जाए। ये इतना बड़ा तबका है, इसको सरकार और प्रशासनिक स्तर से अनदेखी किया जा रहा है अभी तक, जिसको हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार इसके लिए कुछ करे। आज जो हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये कितना बड़ा क्षेत्र है जो खुद से आत्मनिर्भर है, ये कहीं नहीं जाता। इसमें भी सब भाई बंधु पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये सरकार से नौकरी मांगने नहीं जाता है, बल्कि खुद से अपने आप को गिरवी रख करके एक ऑटो लेकर के अपने परिवार का जीवन यापन करता है, अपने परिवार का सुख दुख देखता है। लेकिन सरकार शोषण का काम कर रही है, सरकार इनसे टैक्स लेने का काम करती है। सरकार इनके सुविधा के लिए क्या किया, थोड़ा सरकार से भी कभी पूछिए आप लोग कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय परिवहन सचिव जवाब दें कि इन ऑटो भाई बंधुओं से इतना जो राजस्व वसूला जाता है, इसके एवज में ऑटो चालक, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके भविष्य के लिए क्या किया जाता है, क्या किया गया है। आज कोई भी ऑटो चालक है, इन लोगों का जीवन भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज कोई घटना दुर्घटना हो जाए, सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। इन लोग की स्थिति ऐसी रहती है, इन लोग बेचारे रोज सुबह घर से निकलते हैं कि हमको 2 पैसे की आमदनी हो। अगर 2 पैसा कमाए तो ठीक है, सीएनजी भी भराना है, खर्च भी चलाना है, घर भी चलाना है। हमारे तो बहुत बेचारे ऐसे ऑटो चालक है कि जो मतलब अपना सही से रहन सहन नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। कौन नहीं चाहता कि हम सुखी जीवन व्यतीत करें, लेकिन सरकार इनको बिल्कुल अनदेखी करती है, कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं। सरकार से हम चाहते हैं कि इनको कम से कम जो हमारे राष्ट्र का मापदंड है, जैसे कि यहाँ अभी आयुष्मान योजना है, उनसे लाभान्वित किया जाए, ESI PF दिया जाए। इनके जहां भी ये लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, इनके लिए एक समुचित पार्किंग की व्यवस्था हो न्यूनतम शुल्क पर। अब 50 रुपया, अब बेचारा एक बार एक ऑटो कहीं से भाड़ा लेके जाएगा, फिर वापिस आएगा, दिन भर में अगर 5 चक्कर लगाया तो 250 रुपया कहाँ से देगा। गाड़ी खड़ी करेगी तो उधर इधर उधर लगाया तो कहीं बैटरी चोरी हो जाता है, कहीं चक्का चोरी हो जाता है, तो बेचारा कमाएगा कि जो ऐसे कि जुर्माना भरेगा, कि जो ऐसे कि गाड़ी का चोरी का जो है कि अपना क्षतिपूर्ति करेगा। तो सरकार के तरफ से और प्रशासनिक स्तर से कोई भी सहयोग नहीं है। इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। जब देखिए तो टेम्पू वाला, कोई सिपाही को मिल गया हाथ में डंडा छड़ी, देखिएगा टेम्पू वाला पर पटक रहा है। अरे टेम्पू वाला गलती कर रहा है तो उसको बता दीजिए कि भाई ये आप गलती कर रहे हैं, आप गाड़ी इधर चलाएं। तुरंत एक तो हथियार मिल गया है, लेके बस फोटो, मोबाइल जो है ना, बस फोटो खींचिए और उसको जो है जुर्मानित कीजिए। अरे आप व्यवस्था दीजिए, आप बताइए कि हाँ ये गलती हो रही है, अगर उसमें वो दोषी पाया जाता है तब आप उसको जुर्माना लीजिए। जुर्माना के माध्यम से सरकार जो है, स्थानीय अभी जो अस्थायी सरकार है, यह अपना राजस्व वसूलने का तरीका बना लिया है लोग। अरे जुर्माना से राजस्व थोड़ी बढ़ाया जाता है, लेकिन अब पूछिएगा ना तो वो सिपाही पुलिस बोलेगा कि हम लोगों को तो टारगेट दिया हुआ है, अब मतलब टेम्पू वाला से वसूली करके राज्य चलेगा। ये वर्तमान स्थिति है। हम चाहते हैं कि सरकार के और पदाधिकारियों के मनमानी पर अंकुश लगे, इनके साथ मित्रवत व्यवहार हो, चालक बंधु, इनके लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना हो। ये जितने भी हमारे चालक बंधु बेरोजगार हैं, बेचारे जो बेघर हैं, उनको एक तो घर का भी मुहैया किया जाए, इनके बच्चों को आधे फीस पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की जाए। सरकार अपनी बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? हम लोग सरकार से मांग रखेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, अब हम लोग के पास तो कोई सेना है नहीं कि हम लोग लड़ने चले जाए। हम लोग तो अपना बात जो है ना, अपना हक अधिकार का बात अपना आंदोलन के द्वारा करते रहेंगे। ये मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का। धन्यवाद। महानगर ऑटो चालक संघ बिहार पटना के महासचिव राजेश चौधरी मेरा नाम है। और ये आज की प्रोग्राम करके जो बैठक की है, सरकार से गुहार लगा रही है, क्या सरकार ये आपकी बात को मानेगी?
देखिए, हमारा ये महानगर ऑटो चालक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ का ये त्रैवार्षिक अधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी समस्याएं तो बहुत है और उन समस्याओं को कैसे समाधान कराया जाए, सरकार पर कैसे इस बात सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए, उन चीज़ों को लेकर के आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि अपनी मांग पर निर्णय लेना और अपने संगठन को मजबूत करना और समस्याओं को लेकर के सरकार तक पहुंचना और उसके समाधान के लिए भरपूर प्रयास करना, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आगे नहीं बैठना चाहिए, पीछे 3 लोग ही बैठेंगे। आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, वहाँ ये प्रावधान है, लेकिन वहाँ इसके अलावा भी प्रावधान है। अगर एक व्यक्ति भी आपके ऑटो में बैठ जाता है तो ऑटो का किराया फिक्स है, या उस पर ऑटो में मीटर लगा रहता है तो उसका मिनिमम किराया फिक्स है। आप 2 आदमी बैठिए, 3 आदमी बैठिए, भाड़ा उतना देना होगा। लेकिन यदि प्रति व्यक्ति भी भाड़ा तय है तो वो हिसाब से होना चाहिए, जिससे ऑटो चालकों को किसी तरह का व्यक्तिगत नुकसान या आर्थिक नुकसान नहीं हो। आप 3 आदमी बैठाइए, 2 आदमी बैठाइए, आगे नहीं बैठाइए, लेकिन जो लिविंग वेज है उस हिसाब से उनका भाड़ा तय होना चाहिए, जो आज के तारीख में वैसा नहीं है। दूसरा है कि आप कानून बना दिए सुविधा के नाम पे, जैसा हमारे भाई सत्यप्रकाश जी ने बताया, सुविधा के नाम पे सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। न इनके लिए समुचित स्टैंड की व्यवस्था है, न इनके लिए समुचित शौचालय या समुचित कहीं भी इस तरह का बैठने का कोई स्थान तय नहीं है। तो नियम और शर्त जो भी हो वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि इनको जो है किसी तरह के कार्य करने में कठिनाई नहीं आए। प्रशासनिक दबाव के अंदर ये काम करेंगे और उसमें जो भ्रष्टाचार है वो हर जगह है, इससे कोई जो है अलग नहीं हो सकता है। लेकिन आप जो है किसी भी तरह का दबाव इन पे बनाते हैं तो इनके हित का ख्याल रखें और इनके सुविधाओं का ख्याल रखें, और कर्मचारी के तरह जैसे आप सुविधा देते हैं वैसे ऑटो चालकों को भी सुविधा दें। साथ ही ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का इनको दर्जा मिलना चाहिए, और सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं उनमें हमारे सभी ऑटो चालक भाइयों को लाना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। ये भारतीय मजदूर संघ के तरफ से एक मांग है। संजय सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।